नमस्कार भाई लोग। तो आप लोग कैसे हैं। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ बताने जा रहा हूँ और आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका जो ओम्स लॉ का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा ओम्स लॉ होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर। आर क्या है, जब ये V इक्वल टू आई आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो यहाँ पर आर हो गया। तो ये हो गया हमारा V इक्वल टू आई आर। ये हमारा ओम्स लॉ है। तो इसका अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिफिनेशन क्या है और ये चीज़ होता कैसे है, उस चीज़ को मैं क्लियर आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग से कोई पूछे कि इसका डेफिनेशन क्या है ओम्स लॉ का, तो आप लोग क्या बोलिएगा, वो मैं लिख के बता रहा हूँ। द करेंट पासिंग थ्रू a conductor is directly proportional to आपका वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जी, द करेंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये हमारा ओम्स लॉ का डिफिनेशन है। कोई भी पूछे तो सिंपल तरीका से बता देना है, यही मेरा ओम्स लॉ। एग्जाम में भी पूछे तो इसी को लिखना है और यही याद कर लेना है कि ये ओम्स लॉ क्या होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल जान लेते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आखिर ये होता क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस कैसे होता है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए सिंपल तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक सर्किट बना रहा हूं। ये हमारा हो गया वोल्ट, इसमें हम लोग एक बैटरी जोड़े हुए हैं। ये क्या, आई क्या पास कर रहा है, हमारा करंट पास कर रहा है। ये हमारा क्या हुआ, बल्ब हो गया। अब देखिए सपोज एग्जांपल में ले लेते हैं, इसमें हम लोग सपोज मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी से 10 वोल्ट का हम लोग लाइन 10 वोल्ट दिए एक बैटरी में। तो ये क्या कर रहा है, ये आई जो है करंट पास कर रहा है और यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज इसमें हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिए, तो 5 वोल्ट दे दिए तो ये क्या करेगा, करंट तो फ्लो करेगा लेकिन जो बल्ब जलाने की क्षमता है वो कम करेगा। ये आपका इस तरह कम जलेगा। और सपोज इसमें हम 15 वोल्ट दे दिए, 15 वोल्ट दिए तो एक करंट क्या करेगा, करंट फ्लो कितना होगा, आई कितना बढ़ेगा, ये ज़्यादा मात्रा में होगा तो इसमें करंट बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो क्या हो गया, वोल्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्ट क्या करता है, करंट देता है, करंट जाके क्या करता है, बल्ब जलाता है। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यही इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। भी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि वोल्ट जो भी बैटरी है, जो भी चीज़ हम देंगे बैटरी में, तो वो क्या करंट, उसके हिसाब से करंट जो है कम वोल्टेज रहे, कम वोल्ट दिया है, कम बैटरी जोड़ेंगे हम लोग तो उसमें जो करंट जो है कम फ्लो करेगा। ज़्यादा देंगे
तो ज़्यादा फ्लो करेगा। इसी हिसाब से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। ओके, अब आप लोग को समझ में आ गया रेजिस्टेंस कहाँ से आया। अगर ये डायरेक्टली हटेगा, आई है तभी ये होगा, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब इसको देखिए, V को क्या हम लोग बोलते हैं, वोल्टेज। I को हम लोग बोलते हैं करंट। R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है, हमारा वोल्ट होता है यूनिट। इसका क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है। ओके, ये हमारा हो गया और ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, ग्राफ बनाना हो इसका, तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ। सपोज मान लीजिए ये हम ग्राफ हम लोग देखते हैं, ये हम लोग ये बना लेते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स ले लेते हैं जानने के लिए, एग्जाम में आएगा तो उसको उसी तरह बनाना है, लेकिन एग्जाम में नंबर दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा। 1 2 3 मान लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं 10 20 30। ये हमारा रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं R, इसको हम लोग बोलते हैं करंट I, और इसको बोलते हैं वोल्ट। अब देखिए क्या होता है, करंट I अगर इसमें देखिए, अगर मान लीजिए वोल्ट अगर हम दे रहे हैं 1, तो ये हमारा जो बल्ब जलेगा कम, मतलब ये अगर 2 हम लोग एम्पेयर देंगे तो ये हमारा 20 तक आएगा, अगर 3 देंगे तो ये हमारा 30 तक आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मान लीजिए वोल्ट करंट, जितना वोल्ट दिया जाएगा उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। अगर वोल्ट कम देंगे तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, वोल्ट ज़्यादा देंगे तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसी के माध्यम से। अब मैं बता ही चुका हूँ कि मैथ इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, V = IR। इसमें अगर हमको भी निकालना हो, IR दिया हुआ है, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो हम लोग वोल्ट निकाल देंगे। अगर मान लीजिए और अगर करंट नहीं दिया हो और वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हो, वो भी निकल जाएगा हमारा। तो इसका क्या होगा, V/R। यही मैं डिफिनेशन इसी के तौर पे लिखा, इसी के आधार पे मैं डिफिनेशन लिखा था। द करेंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। समझ में आ गया आप लोग को। और सपोज मान लीजिए एक और फॉर्मूला, अगर R दिया हो तो V/I। ये हमारा हो गया 3 फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला में अगर कोई भी एक आपको याद रहे तो उस चीज को हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए V = IR दिया। अब इस चीज को देखिए, इस चीज को लाते हैं, I को लेते हैं, तो क्या है हमारा IR = V, दोनों एक ही बात है। I हमको निकालना हो तो I = V/R। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर IR = V है, R निकालना हो तो V = I चलेगा नीचे। समझ गए आप लोग, यही ओम्स लॉ है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा मैं वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।